हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका एक बार फिर से इस नई क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और कई दिनों से लेकर हम आपके लिए नई नई कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसी के अनुसार कर्म को, श्रेणी को, रैंकिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें अपने पढ़ेंगे आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल में अपने ए, एन और द को पढ़ेंगे। आइए तो अपनी कक्षा करते हैं शुरू। देखिए, आज का अपना जो पॉइंट है वो है आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल, ये अपना मेन पॉइंट है। ठीक है, आज अपने आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं और आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो भी भाई बंधु हमारी इस कक्षा में नया आया है, नया दर्शक है या कोई भी नया विद्यार्थी है, तो यदि उस शख्स को, व्यक्ति को, विद्यार्थी को यदि हमारी कक्षाएं पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम आगे आपके लिए नई नई कक्षाएं, नए नए उम्मीद भरे जो भी सपने आपके वो पूरे हो सकें और हम आपके साथ खड़े हैं और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके साथ आगे करते हैं कक्षा शुरू को। देखिए, अपना पॉइंट है आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल शुरू करने से अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आर्टिकल वास्तव में है क्या? आर्टिकल किस चिड़िया का नाम है या आर्टिकल किसे कहते हैं? व्हाट इज आर्टिकल? सबसे पहले अपने मन में प्रश्न आता है, तो सभी प्रश्नों को, डाउट को अपने क्लियर करेंगे। व्हाट इज आर्टिकल? क्या है व्हाट इज आर्टिकल? देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन है, आर्टिकल असल में है क्या? व्हाट इज आर्टिकल? तो जो आर्टिकल है ना बेटा, वो कक्षा, छोटी कक्षा से, जैसे हिंदी मीडियम में 3rd क्लास से ही अपने शुरू हो जाते हैं और आगे BA MA जब तक अपने पढ़ते हैं तब तक, या जब तक अपने इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तब तक अपने साथ ये बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अपने साथ आगे काम में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल वो हैं जो हमारे साथ अंग्रेजी सीखने में हमारी भूमिका जो और बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आर्टिकल वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना अंग्रेजी अधूरी है, इंग्लिश अधूरी है। अंग्रेजी का आधा भाग इसको मैं कह सकता हूँ। यदि अपने को आर्टिकल नहीं आते तो लगभग ऐसा माना जा सकता है कि अपने को इंग्लिश नहीं आती। यदि आर्टिकल आते हैं तो भी इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश ना आए तो इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, तो उसके लिए अपने को आर्टिकल का पता होना, समझ होनी, अंडरस्टैंड होना अपने लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल वो एक चीज है या वो एक शब्द है जिसके माध्यम से अपने किसी भी चीज को बताते हैं कि वो सबसे पहले तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सबसे पहले अपने क्या बताते हैं? सजेशन क्या है? अपने सुझाव क्या है आर्टिकल को समझने के लिए, या दिशा निर्देश कह सकते हैं। तो वो सजेशन ये है कि सबसे पहले तो कोई भी जो थिंग है वो सिंगुलर होनी चाहिए। कोई भी थिंग है, थिंग को मैं नाउन मान लूँ। क्या मान लेते हैं? नाउन। कोई भी नाउन, नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन को कहते हैं संज्ञा। कोई भी चीज यदि वो एक है
तो उसको बताने के लिए अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई फर्स्ट बात। और दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ स्पेशल है, कोई भी चीज़ स्पेशल है, तब अपने किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का। अब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है और सिंगुलर भी हो सकती है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, अर्थात जो भी चीज़ एक है उसके लिए, और प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब कोई भी चीज़ें एक से ज़्यादा हैं तब उसके लिए भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई चीज़ स्पेशल है, कोई एक चीज़ स्पेशल हो, या कोई एक से ज़्यादा चीज़ें भी स्पेशल हो सकती हैं, तो उसके भी लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मान लो कोई, मैं कह दूँ एक मैंगो है, ठीक है, मैंगो, मैंगो मीन्स होता है आम। क्या होता है? आम। हो सकता है ये आम स्पेशल हो सकता है कि ये आम सामान्य हो, या ठीक ठाक, मतलब जिस पोजीशन को कह सकते हैं। तो कोई भी चीज यदि एक है या एक से ज्यादा भी है, या कोई चीज स्पेशल है, उसको बताने के लिए, उस थिंग्स को बताने के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज या तो सिंगुलर है या प्लूरल है या कोई चीज स्पेशल है, यदि वो नाउन है तो ये कंडीशन लगती है कि यदि कोई भी नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है या स्पेशल है, तो उसको बताने के लिए अपने किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का। तो देखिए, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपने शुरू करते हैं आर्टिकल को। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल कितने होते हैं। आर्टिकल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो ये दूसरा प्रश्न भी बन सकता था कि आर्टिकल कितने होते हैं? हाउ मैनी आर्टिकल। तो आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं? 3 प्रकार के, 3 टाइप्स में। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले है आर्टिकल ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एन, और थर्ड वो है द। क्या है? द। तो देखिए, जो आर्टिकल ए है उसका प्रयोग कब करेंगे? एन का प्रयोग कब करेंगे और द का प्रयोग कब करेंगे? इसको लगातार अपने क्रम वाइज सीखते चले जाना। सबसे पहले अपने बात करते हैं आर्टिकल ए की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल ए की। आर्टिकल ए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने आर्टिकल ए की, कि आर्टिकल ए का यूज कहां पर होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा और कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यदि छोटे हैं, तीसरी, चौथी या 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया गया होगा इंग्लिश टीचर के द्वारा कि आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं। आपने जो कक्षा लगा रखी है, अपनी वीडियो डाली हुई है कैपिटल लेटर की। कैपिटल लेटर मतलब ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर अपने पास आते हैं, लेटर्स, तो उसमें 5 चीजों को छोड़ना है, 5 परमेश्वर को छोड़ना है। वो 5 परमेश्वर कौन कौन से हैं? एक तो है ए, सेकंड नंबर पर आ गया ई, फिर थर्ड पर आ गया आई, चौथे पर आ गया ओ, और 5वें नंबर पर आ गया यू।
इन 5 परमेश्वरों को छोड़ना है। जैसे पंचपीर भी होते हैं, जैसे अपने सामान्य ज्ञान की आने वाली जो कक्षाएं हैं उसमें अपने अध्ययन करेंगे पंचपीरों का। जैसे गोगा जी, मेहा जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, ये पंचपीर हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में जब अपने पढ़ते हैं कैपिटल लेटर तो उसमें 5 वाउल आते हैं। क्या आते हैं? 5 वाउल। तो जो 5 वाउल हैं कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इनसे जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इनसे जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको छोड़ देना है। बाकी के जो भी आ रहे हैं, जैसे बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई को छोड़ देना है। फिर एफ, फिर जी, एच, फिर आई आ गया, फिर जे, फिर के, एल, एम, एन, फिर ओ आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर यू आ गया, फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो आपको बताया गया होगा कि कैपिटल लेटर में पंचपीरों को छोड़ना है, अर्थात वाउल को छोड़ना है। ये सारे क्या हैं? वाउल हैं। ठीक है। वाउल मतलब क्या होता है? वाउल मतलब होता है स्वर। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सर टी.आर. बागपाल सर अपने हिंदी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने आपको स्वर करवाए हैं। तो जो स्वर हैं एन आर से लेके अवर्त तक, वो वाले सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जो कैकूत्र वाले हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में एन आर वाले कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। और बाकी के जो रह गए व्यंजन अर्थात कैकबूतर वाले, वो कौन से हैं? वो हैं आपके बी, सी, डी, एफ, जी, एच। जो भी ये लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। आपको बताया होगा कि इनको छोड़कर, पंचपीरों को, वाउल को छोड़कर जो भी ये लेटर्स लिखे हुए हैं उनके पहले जो लेटर है, जैसे मैं उठा लूं जी को, जैसे गर्ल आ गया, एक है गर्ल। तो देखना अपने इन 5 को छोड़ के जो भी ये सारे हैं इनमें से कोई भी वर्ड आ गया, उसका जो पहला लेटर है वो इनमें से ही है जी। तो करना कुछ नहीं, आपको बताया गया होगा कि इसके पहले क्या लगा देना है? ए। ये बात भी सही है, पर यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। किस प्रकार से? अपने को क्या करना है? यह तरीका वैसे तो सही है, पर कहानी जाके फंसती कहां पर है, उस कहानी को अपने पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि आप किसी प्रकार से आगे आने वाली कक्षाओं में या जो भी आप परीक्षा दोगे आप उसमें फंसे ना, किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट ना रहे इंग्लिश को लेकर। और जो भी आपके प्रश्न आए आर्टिकल से रिलेटेड, उसको आप इजीली सॉल्व कर सके। तो उसी को मेन पॉइंट पर रखकर अपने ये कक्षा बनाई गई है, बना रहे हैं। देखिए, ये बात भी जो अपने शिक्षक पढ़ाते हैं वो सही है, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक अपवाद है। वो कौन सा अपवाद है? वो है एच। एच है, और भी है कि जो इससे वर्ड बनेगा, जैसे एक वर्ड बनता है HOUR, इसको हिंदी में कहते हैं घंटा। क्या कहते हैं? घंटा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे?
इसको बोला किस प्रकार से जाएगा, उस प्रकार से अपने देखते हैं। इसको बोला जाएगा आर। क्या बोलेंगे? आर। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जब प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, तो इसकी जो साउंड आ रही है वो क्या आ रही है? वाउल आ रही है। क्या आ रही है? वाउल आ रही है, आर। ठीक है, उस कारण से इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? इसके पहले क्या लगेगा? एन। तो यहाँ पर जो अपने शिक्षक पढ़ाते हैं उसका जो कंसेप्ट है, उनका जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं आगे आने वाली जो समय में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सारे, वैसे तो सही पढ़ाते हैं पर उसमें भी अपवाद आ जाते हैं। उन अपवादों को लेकर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इस प्रकार के डाउट वाले जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जब आप बड़े होंगे, परीक्षा दोगे इंग्लिश की जो भी, या CDS की होगी, ठीक है, इस प्रकार से जैसे SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस प्रकार की जो परीक्षाएं दोगे, एग्जाम दोगे, उसमें जो प्रश्न आएंगे वो सीधे सरल नहीं आएंगे, वो एक्सेप्शन को पूछेगा, डाउट को पूछेगा। ठीक है, तो वो वाले डाउट है जो वो सारे अपने क्लियर करने हैं। देखिए, तो मैं कहता हूं अपने पास ये वाला कॉन्सेप्ट रह नहीं गया। इंग्लिश भी एडवांस हो चुकी है, मॉडर्न बन गई। ठीक है, जैसे मॉडर्न ड्रेस आ गई है, मनीष मल्होत्रा फेमस हो गया, उसी प्रकार से अपने भी इंग्लिश में अब अपने फेमस हो जाएंगे और आपको भी अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगी, आप भी फेमस हो जाएंगे। यदि आप फेमस होंगे तो हम भी फेमस। तो देखिए अपने क्या है नया कॉन्सेप्ट, वो कौन सा है? आर्टिकल ए को लेकर। आर्टिकल ए को लेकर कि अपने क्या करें, किस प्रकार से अपने आर्टिकल ए को लेकर इस प्रकार से पढ़ें कि आगे आने वाले जो परीक्षा है उसमें अपने को कोई भी समस्या ना आए, कि किस प्रकार से आर्टिकल ए को लेकर अपने करना है। देखो, सबसे पहले तो अपने को कोई भी वर्ड लेना है। क्या वर्ड? कोई भी वर्ड हो, कोई भी हो सकता है, होना क्या चाहिए? नाउन। क्या होना चाहिए? ये वाला जो वर्ड है वो होना चाहिए नाउन। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा, वर्ड मतलब शब्द। अपने को एक वर्ड लेना है जो नाउन है। तो जब नाउन वर्ड होगा उसको अपने सबसे पहले देखना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। क्या देखना है? ये आर्टिकल ए को लेकर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल ए में कोई एक वर्ड आएगा जो नाउन होगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो शब्द है वो सिंगुलर है कि नहीं। क्या है? वो जो वर्ड है वो सिंगुलर है कि नहीं है, इसकी भी अपने पहचान होनी चाहिए। नंबर 3 अपने पास आता है प्रोनाउंसिएशन। क्या? प्रोनाउंसिएशन। जब अपने उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, या अपने इसको प्रोनाउंस कह सकते हैं, प्रोनाउंस में लिख देता हूं, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। उस वर्ड को अपने क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, 3 ही चीजें देखनी है अपने को, चौथी कोई चीज देखनी नहीं। ठीक है, अपने ये 3 चीजें देखेंगे। कोई भी वर्ड ले लिया, वो नाउन होना चाहिए। दूसरी बात, वो सिंगुलर है कि नहीं है। तीसरी चीज प्रोनाउंस, उस वर्ड का उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंस कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी, उसके आधार पर आर्टिकल ए का अपने यूज करेंगे। देखो, अपने मैं एक वर्ड ले रहा हूं कोई भी, जैसे मैंने ले लिया चेयर,
CHAIR, ये वाला वर्ड है। अब देखना है अपने सबसे पहली चीज, कोई भी वर्ड है, ये वर्ड आ गया, और वर्ड करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करेक्ट। इनकरेक्ट वर्ड नहीं चलेगा, करेक्ट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख दूं XYZ, तो ये वर्ड हो गया क्या? नहीं हुआ ना। कोई भी वर्ड हो जो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद वो वाला वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। नाउन मतलब संज्ञा। ये चीज संज्ञा है। संज्ञा क्या है? सबसे पहले संज्ञा किसी भी चीज का नाम। ठीक है, कोई कितना मर्जी पढ़ा ले संज्ञा ये है, संज्ञा ये है, तो सीधे से आसान शब्दों में क्या है? संज्ञा क्या है? किसी भी चीज का नाम, वो क्या है? संज्ञा। जैसे मैं अगर मैं एक व्यक्ति हूं, आई एम ए मैन, तो मैं क्या हूं? आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा है। किस में आ गया? जाति में आ गया। मैं जगदीप हूं, मेरा नाम आ गया। ठीक है, और कुर्सी, यहाँ टेबल आ गया, यहाँ फैन आ गया। अगर किसी भी चीज का नाम जो आप सोच पा रहे हैं, वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो चेयर भी किसी चीज का नाम होता ही होगा। चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। क्या होता है? कुर्सी, जिस पर बैठते हैं, चेयर। तो चेयर किसी का नाम है, वर्ड भी है। किसी का नाम है तो मतलब नाउन है। ठीक है, ये बात पहली तो अपनी हो गई क्लियर, हो गई। दूसरी चीज कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अपने को क्या देखना है? सिंगुलर है। सिंगुलर है कि प्लूरल है? चेयर है। चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। मैंने कुर्सियां तो नहीं लिखा। ठीक है, मैंने CHAIRS तो नहीं लगाया इसके लास्ट में, तो मतलब ये क्या है? एक ही चीज है, एक वचन है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। दूसरी बात भी अपने सही फिट बैठ रही है। तीसरी बात, इसका प्रोनाउंस करेंगे। जो वर्ड अपने पास है उसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। किसको बोला किस प्रकार से जाएगा, इसको उच्चारण किस प्रकार से होगा, इसको बोल के देखते हैं। इसको बोलते हैं चेयर। क्या बोलते हैं? चेयर। तो जब अपने चेयर बोलते हैं तो किसकी आवाज आती है? चे की। किसकी आती है? चे। चेयर। चेयर इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये क्या आ गया? च। चरखई है ये। तो च किस में आता है? एनआर वाले में आता है कि कै कबूतर वाले में आता है? किस में आता है? कै कबूतर वाले में, अर्थात व्यंजन में आता है। तो व्यंजन में आएगा तो अपने क्या करना है? इसके पहले क्या लगा देना है? आर्टिकल ए। ठीक है, ये तीन चीजों का अगर आपको पता है तो आप किसी भी वर्ड को, दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड है जो इन तीन चीजों के अंतर्गत फिट बैठ रहा है, उसके आगे आप आंख बंद करके ए लगा देना। आपको कोई भी अधिकारी आ जाए, चाहे बड़े से बड़ा इंग्लिश का टीचर आ जाए, वो भी आपको गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने एन के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कर दो।